मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग इंडिया में बड़ी खबर, जहां पे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। धरती पर मंडराते खतरों पर आज यूएन में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी, जो बाइडेन समेत 193 लीडर्स इस बैठक में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी ने फिलिस्तीन, नेपाल के लीडर्स के साथ भी बैठक की है। और आज का दिन बेहद खास, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए तमाम लोग बेकरार हैं। बहरहाल, विदेश मामलों के जानकार, जाने पहचाने चेहरे करोड़ी सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चर्चा के लिए। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया कीमती समय साझा करने के लिए। आज का दिन बेहद खास है। लगातार 2 दिनों से इंटरनेशनल हेडलाइंस में पीएम नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। अमेरिका दौरा को लेकर वहां पर जो इंडियन डिस्पोरा है उनको उन्होंने संबोधित किया। और आज जब यूनाइटेड नेशंस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन देते हुए नजर आएंगे, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट मोर? जी कुणाल जी, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की 3 दिन की यूएस विजिट है। इसमें 4 प्रमुख इवेंट हैं। पहले दिन कुवैत की समिट थी और समिट की साइडलाइंस में जो कुवैत के लीडर हैं उनसे बायलैटरल बात हुई। 22 तारीख को 2 इवेंट थे। एक अमेरिकन बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, उनके साथ राउंड टेबल हुई और इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा को भी संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ की समिट ऑफ द फ्यूचर को एड्रेस करेंगे और उसमें मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस ऑफ बेटर फ्यूचर पे बोलेंगे। तो इन 4 मेजर इवेंट्स के साथ साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी बहुत से नेताओं से। उसमें पैलेस्टाइन के लीडर भी हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं। तो छोटे देशों के जो नेता हैं उनसे भी बात होगी और बड़े देशों के जो नेता हैं उनसे भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, बहुत ही हेक्टिक विजिट है। और इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस कल रहा, जो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए, उसमें स्पष्ट रूप से भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में क्या संभावनाएं हैं, भारत की उपलब्धियां क्या हैं, ये दुनिया के सामने रखी। और जो भारतीयों का, जो बाहर भारतीय रहते हैं, उनका दुनिया में योगदान क्या है, जिन देशों में वो रहते हैं उसको हाईलाइट किया। तो इस रूप में जो बाहर भारतीय रहते हैं उसमें नई ऊर्जा का संचार, नए उत्साह का संचार करने का प्रयास किया। लेकिन जो थीम रखी गई डायस्पोरा के लिए वो है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। मेरे ख्याल से ये थीम इस रूप में रखते, मोदी एंड बाइडेन प्रोग्रेस टुगेदर या इंडिया एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर भी जो आयोजकों ने जिस तरीके का ऑर्गेनाइज किया है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा। लेकिन आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, वो दुनिया के भविष्य की तस्वीर का खाका भी खींचेंगे। और उसमें मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री एक तो आतंकवाद को लेकर, दुनिया में आतंकवाद से कैसे डील किया जाए, इस पे निश्चित रूप से बोलेंगे। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो एआई की नई परिभाषा है अमेरिकन इंडियन, वो दुनिया भर में वायरल तो है ही। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी यूएन के मंच से संबोधित करेंगे, आपको लगता है कि उनके भाषण के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, यूक्रेन रशिया युद्ध को समाप्ति की तरफ आगे ले जाना, एक पीस टॉक, और वही पीस टॉक इजराइल और हमास के बीच भी रहेगी, जो इस वक्त दुनिया भर का सबसे ग्लोबल एंड प्राइम इशू है? देखिए कुणाल, मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान प्रधानमंत्री प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अपील जरूर करेंगे विश्व शांति के लिए। क्योंकि जब विश्व में प्रगति की बात करेंगे, भविष्य की बात करेंगे,
तो वो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि भविष्य में प्रगति के लिए शांति की आवश्यकता है और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को बढ़ाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाया जाए। तो ये बातें निश्चित रूप से वो करेंगे, क्योंकि उनका वो शायद ये भी कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज से 80 साल पहले का बना हुआ है, तो आज की चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।